के कारण वो तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती ने दुश्मन के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और खुद में चिल्लाया, बोला सेना से मुस्तैदो जाओ और मर जाना, अपने बहू के चेहरे मुझको नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई चंद सैनिकों के हाथों, घर में ही लूटी खाई। जो आजाद परिंदे से आए उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारू कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं दिखाना। वीरों से न जीत सके तो छुपकर तीर चलाना। तबे पहुंच चित्तौड़ जोड़ तुम भलक रहो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुश्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला, समूह दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ। मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। 24 सैनिक पड़े, सभी का सहसा मन न बुलाया। किला नहीं था सन्मुख, उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले, माफ करो, हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। वो तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रीढ़ हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का हो, मेरे आका झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर से ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई से भी विशाल थी रावण की प्रभुताई। प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठुकराई। ठुकराई के आगे खिलजी दिवस दिखाई पड़ता। किला पेट लेने वाली पर नित्य नीतियां गढ़ता। किंतु किले की उत्प्रेरणा का वाह वाह क्या कहना, किंतु किले की उत्प्रेरणा का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक वेद छानती रही खिलजिया सेना। दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में और पुष्टकारों दुख पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल बस वेद दिखाई पड़ता। सन्मुख किला, किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमाल तो ही था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले, हुक्म किले के बाहर काले घन छाए हैं। खिलजी के कायर सियार द्वारे तक जो आए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबर ये रतन सिंह के उतरी नहीं किले से। थे महान बलवान, किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावण को गोरा बादल की कमी खली थी। वाह, क्या बात है। ऐसा नहीं कि शेर चमकना अपना छोड़ गए थे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े का सपना तोड़ गए थे। ऐसा नहीं कि शेर मान में छुपकर बैठ गए थे। ऐसा नहीं शत्रु सेना से छुपकर बैठ गए थे। ऐसा नहीं कि राजपूताने में रणवीर नहीं थे। ऐसा नहीं कि रावण के तर्कस में तीर नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी। ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा, ये डर रोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों संचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में भ्रमड़ी लगा करती है, मगर समर्थन में शौर्य की धार बहा करती है।
बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावण की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी पर हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धा ही होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं बिगड़ेंगे, जब तक युद्ध तले डालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे सत्य सिंह है रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं करता है। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आने आए। मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से कर जाए। वाजिब क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। अरे मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अपनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था, क्या बात है। और खिलजियों पर उनके सिंगों सा टूट पड़ा था। पग चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट सी चलने लगी हवाएं। बढ़े काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आगे खेलने, एक निकलते बेटे तो आसमान उस गिरे हुए तारे को उगल रहा था, और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल हो गए, सोनित मिला रहे थे। इस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौके मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, चंगारें बढ़ती थी। उस रोज कामिनी भाले की नोकों से खेल रही थी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़े रही। क्या कहा, वाह वाह वाह, क्या कहा क्या कहा, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कालिका वाह स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़े रही थी। बहुत अच्छा, वाह। अब तक तो स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य करी जाती है, इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाका उधर, इधर जोहर, क्या तालमेल अलबेला। मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ मेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े, तो लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, जरा सोचिए, आपको पता है कि आपको 2 घंटे के बाद में मरना है। अंतिम श्रृंगार, पहला श्रृंगार, आंख में जब काजल की धार लगाई, अश्रु छलकना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूसरा श्रृंगार फल पर माने जब बिंदी को धरा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर तिनका रख डाला। तीसरा श्रृंगार होठ पर माने नाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए, अग्निकुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पत्नी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। श्रृंगार 5वां हाथों की मेहंदी में बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में बोल रहा था। 8वां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। या श्रृंगार 7वां नथनी क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार 8वां स्वाभिमान की रेखा ढाक
दर्शन को बाहर झांक रहा था। क्या बात है, वाह। अब तक रण में राजपूता ने खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लूठा, वाह। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी